में लेना चाहिए। खड़गे साहब अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं जी। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कारण जो हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाख में पर्चा करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन में प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ जी। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था, और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रचार बात हुआ कल क्या होगा, ये कि उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ, फिर भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाए कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता मैं सबको समझाता हूँ, अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वहाँ पर हाईकमान वहाँ पर आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस के ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकते, ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते थे आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर, जब लोगों से बात होती बहुत। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी, मुझे याद कीजिए जब मैंने कहा 8 से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहें कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है, इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उस पर कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर निकल पड़ा है।
और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश की। बन गया हूँ, सुबह बन गया हूँ। सर गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, जब सतीश थोड़ी भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले। तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम ही प्रस्तक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा दें। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल। ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की, ये सच है? इस्तीफे की पेशकश की थी क्या आपने? इस्तीफे की पेशकश। आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब कह 10 दिन पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक। राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल से पदों पर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं जान लगाना चाहता हूँ। ठीक है सर। हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि और विधायक आएंगे। ठीक है, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद। बैठने तो या जाने दो, जाने दो। तो गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए हर मुद्दे पर बोले, ना सिर्फ राजस्थान के हालात को लेकर हाईकमान से हुई बातचीत और साथ ही अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी मीडिया से बातचीत करते हुए कई बड़ी बातें यहां पर कह गए कि कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है, अध्यक्ष का चुनाव फ्रेंडली मैच है और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरा जरूर करूंगा। सुमंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुमंत, अगर अब यहां पर गहलोत के शब्दों के लिहाज से ही चयन करूं तो अनफॉर्चुनेटली अपनों ने ही कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी और अब ऐसे लगता है कि उस डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी भी खुद गहलोत के पास है। बार बार बात करते हैं, आते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं ऑल इज वेल। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से तकरीबन कुछ देर पहले अशोक गहलोत आए थे और सामने तस्वीरों में देखिए कि उनका काफिला खड़गे के घर से बाहर निकलता हुआ दिख सकता है आपको सुरभि इस वक्त दस राजाजी मार्ग के ठीक सामने। और इस वक्त भी मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह और तमाम ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के कई नेता जो अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मौजूद हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मिलकर निकले दिग्विजय सिंह और तमाम सवाल जब पत्रकारों ने पूछा तो इसी जगह पर उन्होंने साफ तौर से सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई सवालों का थोड़ा गोलमोल भी जवाब दे गए। जब उनसे ये पूछा गया कि कल जब सोनिया गांधी से मिलने गए तो क्या उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, पिछले 50 साल से ज्यादा वक्त से मैं कांग्रेस में हूं। और उन्होंने पूरी अपनी इतिहास बताई कि कैसे वो इंदिरा गांधी से लेकर और अब तक तमाम प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। तो निश्चित रूप से, लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सवाल थे जिसका जवाब अशोक गहलोत को देना था, लेकिन गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। हर्षवर्धन जी, आप जिस तरफ अब कांग्रेस को जाता हुआ देख रहे हैं, उससे क्या लग रहा है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो शख्सियत होंगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वो करिश्मेटिक पर्सनालिटी उनके अंदर होगी कि जो 2024 में कांग्रेस के नैया को पार कर पाने में सक्षम है, वो मादा रखते हैं? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस गलत प्लानिंग की वजह से और अशोक गहलोत के अंतिम समय में गड़बड़ कर देने की वजह से वहां जाकर फंस गई है जहां उसके लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली। बिल्कुल। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोग कोई नया नाम नहीं है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सदन में हम उनको बोलते हुए कहते हुए सुनते हैं और लंबे समय से हम लोगों ने देखा है कि उनका कोई कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी उम्र भी एक बाधा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वो कांग्रेस के लिए कितनी सहूलियतें करेगा या कितनी मुश्किलें करेगा, और वो भी तब जब अशोक गहलोत
दिग्विजय सिंह, ऐसे ढेर सारे नेता हैं जिनका मन खराब है और वो भले ही बार बार ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार, लेकिन उनको दिख रहा है कि अंतिम समय में वो गांधी परिवार की पसंद नहीं बन पाए। मुझे लगता है इन तमाम सिचुएशंस में एक चीज क्लियर हो गई है कि अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव होने वाला है खड़गे वर्सेस थरूर के बीच में।